Good morning, dear students. Welcome to online class. Today is Wednesday, 5/8/2020. सब्जेक्ट संस्कृत. हम संस्कृत में 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके हमने 2 श्लोकों के बारे में, आगे के 2 श्लोकों के बारे में पढ़ा था. आज हम श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5 को पढ़ेंगे, उनके भावार्थों को समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. मैं तीसरे श्लोक की ओर चलता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि. रिपीट, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे. धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे. यहाँ पे संधि हुई है धन्याः धन्तु. धन्यास्तु ते भारत भूमे भागे स्वर्गापवर्गास्पदा मार्गभूते. स्वर्गापवर्गास्पदा मार्गभूते भवन्तु भूयः पुरुषा सुरत्वातः. यहाँ पे बताया गया है कि निसंदेह, यानी बिना कोई संदेह के. निसंदेह का मतलब हो गया बिना कोई संदेह के. इसमें हमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए, ना कोई शक है. तो बिना संदेह के देवता गीत गाते हैं. देवता लोग जो है, जो देवगण हैं, वो भी गीत गाते हैं. क्या गीत गाते हैं? कि धन्य तो वे मनुष्य है जो स्वर्ग और मार्ग मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, यानी यहाँ पे भारत भूमि की वो गीत गाते हैं. भारत भूमि की बखान करते हुए गीत गाते हैं. भारत भूमि के यशोगान गाते हैं कि इस धरती पे जन्म लेने वाले वो मनुष्य बहुत ही धन्य है, यानी महान है. उनका तो कर्म अच्छा है कि उन्होंने भारत भूमि जैसे स्थल पर, देश में जन्म लिया है. क्यों लिया है, क्यों धन्य माने जाता है, उसके बारे में बताया गया है. जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के, जो स्वर्ग तथा मुक्तिधाम मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, ये जो स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, ये जो मोक्ष स्थल तक जाने का रास्ता है, वो कौन सी भूमि से होकर जाता है? भारत भूमि से होकर जाता है. क्योंकि यहाँ पर जो देवता निवास करते हैं, यहाँ पे देवों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो ये बहुत ही पुण्य और पवित्र भूमि है. तो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि में, यानी भारत के भूखंड में देवत्व के कारण बार बार होते हैं. देवत्व यानी जिसके अंदर देवताओं का अंश हो, तत्व हो, तो देवताओं के कारण वो इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं. वह मनुष्य धन्य है जो भारत भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं. तो देवता गीत गाते हैं कि वो मनुष्य धन्य है जो भारत जैसी भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं. किस कारण? देवत्व के कारण. देवत्व के कारण से क्या है? ये स्वर्ग और मोक्ष स्थल तक जाने का मार्ग है. तो ये तीसरा श्लोक था. अब अपन बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर. चौथे श्लोक में लिखा गया है, संप्रापय भारते जन्म, संप्रापाय भारते जन्म सत्कर्मसु पारंग मुख. सत्कर्मसु पारंग मुख पीयूष कलशम. पीयूष का अर्थ होता है अमृत. पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत. पीयूष कलशम हित्वा विश्वभांड मुपाश्रित. मैं वापस श्लोक को पढ़ता हूँ. संप्रापाय भारते जन्म सत्कर्मसु पारंग मुख पीयूष कलशम हित्वा विश्वभांड मुपाश्रित. यानी इसका मतलब है कि भारत में जन्म प्राप्त करके भी, हम लोगों ने भारत में जन्म प्राप्त किया है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए. क्योंकि ऐसी पवित्र और पुण्य भूमि पर हमने जन्म लिया है, तो हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए. तो भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य कर्मों से विमुख रहते हैं, अच्छे कर्मों से विमुख, कर्म करते ही नहीं है, विमुख रहते हैं, तो वह मनुष्य क्या कर रहे हैं? वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर, उनको इतना अच्छी जगह मिली, पुण्य जगह मिली, स्वर्ग के मार्ग तक जाने वाली जगह मिली, लेकिन उसमें भी वो कर्म नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब वो अमृत के घट को त्याग रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं अमृत के घट को. और क्या कर रहे हैं? अमृत घट को त्याग कर
विष के पान को स्वीकार कर रहे हैं, जहर को वो ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है तो हमें निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए, सत्कर्म में हमें ध्यान ज़्यादा लगाना चाहिए। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक की ओर, फिर बाकी के श्लोक नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। 5वां है एतदेशः प्रसुतस्य सकाशदग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवाः। यानी ये वापस रिपीट, एतदेशः प्रसुतस्य सकाशदग्र जन्मः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेत पृथ्व्याम सर्वमानवाः। यानी इसमें कहा गया है इस देश में जन्मे महापुरुषों के पास से, इस देश के अंदर जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जितने भी महान लोग पैदा हुए, भारत देश की बात हो रही है, जितने भी इस देश यानी भारत देश के अंदर जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जितने भी मुनि ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, पृथ्वी के सभी मानव, अब इस देश के नहीं, पूरी अर्थ के जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं, अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी अपने अपने चरित्र जो है उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। किनके पास? भारत भूमि के महापुरुषों के पास। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ये 3रा, 4था, 5वां हमने श्लोक पढ़ा, इसके भावार्थ को जाना अच्छे ढंग से। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कभी भी कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आज आपको 1 से लगाकर 5 तक के भावार्थ लिखने हैं। इसकी जो फोटो है मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और जिस प्रकार से आपको पता है कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है अपने शहर बालोतरा में भी, तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।